क्लास 12th फ्लेमिंगो के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर द इंटरव्यू पार्ट 1 और पार्ट 2 को समझने वाले हैं। इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि इंटरव्यू क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। मीडिया में उसकी भूमिका कितनी इम्पोर्टेंट रखती है। पार्ट 1 में राइटर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इंटरव्यू के फ़ायदे और आलोचनाओं पर चर्चा करते हैं, जबकि पार्ट 2 में प्रसिद्ध लेखक अम्बर्टो इको का एक रियलिस्टिक इंटरव्यू रिप्रेजेंट किया गया है। ये चैप्टर परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थीम, ओपिनियंस और एनालिटिकल क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं समरी, थीम, कैरेक्टर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आप देख सकते हैं ऊपर टाइटल लिखा हुआ है द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड 2, पार्ट 1 बाय सिल्वेस्टर एंड पार्ट 2 बाय अम्बर्टो इको। इस चैप्टर को जब आप देखते हो इंटरव्यू को, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, 2 राइटर हैं, दोनों राइटर की थोड़ी-थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट, एडिटर और इसके साथ ही साथ लिटरेरी इंटरव्यू के लिए जाने जाते हैं। ये द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ को उन्होंने एडिट किया हुआ है। बिलीव इंटरव्यू रिवल पर्सनैलिटी, ये रिप्रेजेंट करते हैं इंटरव्यू को एक पावरफुल मीडिया टूल्स की तरह। इन्होंने पार्ट 1 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है एज ए इंटरव्यू। ये फोकस करते हैं एडवांटेजेस एंड क्रिटिसिज्म पे, एनालिटिकल एंड फैक्चुअल राइटिंग स्टाइल को। और जो दूसरे राइटर हैं पार्ट 2 के, अम्बर्टो इको, ये एक इंडियन नॉवेलिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, क्रिटिक हैं, जिनका जन्म इटली में हुआ था। ये इटालियन नॉवेलिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, क्रिटिक हैं, जिनका जन्म इटली में हुआ था। प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गाना, एक्सपर्ट इन सेमियोटिक्स। फेमस नॉवेल है इनका द नेम ऑफ द रोज, एसे, फिक्शन एंड क्रिटिसिज्म। डीप इंटेलेक्चुअल थिंकर हैं, बिलीव इन पर्सनफुल राइटिंग। इंटरव्यू बाय मुकुंद पद्मानभन। चैप्टर की थीम अगर आप देखें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की, तो यहाँ पर दिखाया जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यूज़ इन मॉडर्न लाइफ। इंटरव्यूज़ एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इनसाइट, एडवांटेजेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरव्यूज़, पावर ऑफ मीडिया एंड जर्नलिज्म, इको's व्यू ऑन राइटिंग एंड इंटेलेक्ट, रोल ऑफ इंटरव्यूज़ इन शेपिंग ओपिनियंस। जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, इसको अगर आप देखते हो तो यहाँ पे इंटरव्यू के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और दोनों राइटर का अपना अलग-अलग पर्सपेक्टिव दिखाया गया है कि किस तरीके से वो इंटरव्यू को क्या मानते हैं। अब प्लॉट समरी में भी अगर आप देखें तो पार्ट 1 में क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर डिस्कस करते हैं द रोल ऑफ इंटरव्यूज़ इन जर्नलिज्म, और ये हाईलाइट करते हैं कि इंटरव्यू गिव डायरेक्ट एक्सेस to famous personality but are often criticized for being intrusive and unethical. Despite criticism, interview remain powerful tools। कह रहे हैं कि जो वो हैं वैसी बातें वो नहीं करते, जो वो नहीं हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए इंटरव्यू कभी कभार उनके लिए अनएथिकल हो जाता है कि आप जैसे हैं वही रियलिस्टिक बातें अपने इंटरव्यू में आप रिप्रेजेंट करें, बट वो कभी कभार ऐसी बातें नहीं करते, जिससे क्या होता है कि सामने वाले को पता चलता है कि सामने वाला इंसान है कुछ और बातें कुछ और कर रहा है। पार्ट 2 को अगर आप देखें तो पार्ट 2 एक इंटरव्यू है अम्बर्टो इको का बाय मुकुंद पद्मनाभन। इको यहाँ पर बात करते हैं कि उनकी जो राइटिंग स्टाइल है, एकेडमिक बैकग्राउंड है, नॉन फिक्शन वर्क है, और उनका जो नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज, उसके बारे में बताते हैं कि ही बैलेंस सीरियसनेस विथ इंटरटेनमेंट। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो आप इस चैप्टर से ले सकते हैं, और आई होप कि अगर आप इन चीज़ों को अपने एग्जाम में यूज़ करें सो यू विल गेट अ गुड मार्क्स, हमेशा की तरह। Interview is a modern journalist form. Some people see it as invasive, others consider it as informative. People के लिए जो इंटरव्यू है वो शेप करता है पब्लिक ओपिनियन को। Eco writes both fiction and non-fiction. Eco calls his style philosophical fiction. Novel success surprised Eco. Academic work influenced his writing. इसके अलावा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और पर्सनालिटीज़ हमें इस चैप्टर में देखने को मिलती हैं, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, अम्बर्टो इको एंड मुकुंद पद्मनाभन, 3 ही कैरेक्टर हैं। आपको याद करने में ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जर्नलिस्ट, ऑथर पार्ट 1, अम्बर्टो इको ये इंटरव्यू इंटेलेक्चुअल राइटर, और मुकुंद पद्मनाभन ये इंटरव्यूअर हैं किसके, द हिंदू के। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं पिछले 15 सालों में जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उसकी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। पहला ही सवाल पूछा गया 2010 में, व्हाई डू सम पीपल डिसलाइक इंटरव्यू। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरव्यू का काफ़ी इंटरेस्टिव और अनएथिकल होता है, और उनका ऐसा मानना है कि इंटरव्यू उनकी प्राइवेसी को इन्वेड करता है, मतलब उस पे हमला करता है, और साथ ही साथ उन्हें जो सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों में जो क्वेश्चनों का उनको सामना करना पड़ता है, उन्हें काफ़ी सेलेक्टिव होना पड़ता है कि क्या बोलें और क्या ना बोलें। 2012 में व्हाट डज
क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर से अबाउट द इंटरव्यू? सिल्वेस्टर का कहना है कि इंटरव्यू आर पावरफुल कम्युनिकेशन टूल्स दैट रिवील अ पर्सन्स आइडियाज एंड पर्सनैलिटी डिस्पाइट क्रिटिसिज्म। व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग डज अम्बर्टो इको डू? अम्बर्टो इको किस तरीके की राइटिंग करते हैं? तो अम्बर्टो इको नॉवेल लिखते हैं, एस्से लिखते हैं, एकेडमिक टेक्स्ट है और ये फिलॉसफी को स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताते हैं। 2016 में व्हाट वाज इकोस नॉवेल Why was Eco's novel a huge success? The Name of Rose succeeded because it combined mystery, history and intellectual depth. 2018 का सवाल पूछा गया है, What is Eco's view on non-fiction writing? Eco का बिलीव है कि नॉन फिक्शन राइटिंग जो है इसमें क्लियरिटी चाहिए, पर्पस चाहिए और जो रीडर है उसे एडुकेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। 2020 का सवाल है, व्हाट रोल डू इंटरव्यू प्ले इन जर्नलिज्म? तो वो बताते हैं कि इंटरव्यूज प्ले डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प शेप पब्लिक ओपिनियन। वाई डिड इको कंसिडर हिमसेल्फ लकी? इको अपने आप को लकी इसलिए महसूस करते हैं कि ही कुड परस्यू एकेडमिक एंड क्रिएटिव राइटिंग साइमल्टेनियसली। व्हाट डज द चैप्टर टीच अबाउट मीडिया? ये चैप्टर मीडिया के बारे में क्या सिखाता है? तो ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि मीडियाज़ पावर टू इन्फ्लुएंस सोसाइटी थ्रू द इंटरव्यूज़। और जो बच्चे आगे चल के पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अगर हम देखें तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरव्यूज़ इन मॉडर्न सोसाइटी। तो यहाँ पर आपके लिए आंसर लिखा हुआ है कि इंटरव्यू बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है मॉडर्न जर्नलिज्म में। ये डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है पब्लिक फिगर्स एंड हेल्प और रीडर्स को ये समझने में कि जो इंटरव्यूअर है वो क्या समझ रहा है। थ्रू ऑफन क्रिटिसाइज फॉर invading privacy, interview help shape public opinion, preserve historical records, they bridge the gap between personality and common people। 2017 में सवाल पूछा गया है, अम्बर्टो इको को एक राइटर के रूप में एक्सप्लेन करिए। तो अम्बर्टो इको एक बहुत ही वर्सेटाइल राइटर हैं जो बैलेंस राइटिंग करते हैं फिक्शन और नॉन फिक्शन में। इनकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो इनके नॉवेल और इंटेलेक्चुअलिटी में दिखती है। इको बिलीव्ड राइटिंग शुड एडुकेट as well as entertain. His success came from blending philosophy, history and storytelling। 2019 का सवाल पूछा गया है, What are the criticism of interview mentioned in part 1? क्रिटिक्स का ऐसा मानना है, वो बहस करते हैं, आर्गुमेंट्स बहस करना। इंटरव्यूज आर इंट्रूसिव एंड मैनिपुलेट ट्रूप्स। इंटरव्यूअर में मिस रिप्रेजेंट आंसर्स ऑन फोकस ऑन सेंसिलिज्म। सम सी इंटरव्यूज एज इमोरल एंड इन्वेसिव येट दे रिमेन पॉपुलर। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इंटरव्यू में जो बातें बोली जाती हैं वो हमेशा सच नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी इंटरव्यू हमेशा पॉपुलर ही रहता है। 2021 का सवाल है, हाउ डिड इको's academic career influence his writing? Eco's academic work helped him develop structural thinking. His novels reflect deep philosophical ideas and historical knowledge. His scholarly discipline shapes his unique writing style। 2023 का सवाल पूछा गया है, हाउ डज पार्ट 1 कनेक्ट विथ पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर? ये आप पढ़ के जाइएगा। पार्ट 1 एक्सप्लेन करता है इंटरव्यू एज ए कॉन्सेप्ट, जो कि पार्ट 2 रिप्रेजेंट करता है रियल इंटरव्यू को। टुगेदर दे शो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इंटरव्यू। एग्जाम टिप्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए, प्रिपेयर एडवांटेजेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरव्यूज, लर्न इको's व्यू ऑन राइटिंग, यूज एग्जाम्पल फॉर पार्ट 2, राइटिंग स्ट्रक्चर, आंसर, मेंशन द नेम ऑफ द रोज। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2024 में शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाई आर इंटरव्यू क्रिटिसाइज, इको's राइटिंग स्टाइल, रोल ऑफ इंटरव्यूज इन जर्नलिज्म, इको's व्यू ऑन नॉन फिक्शन। आप देख रहे हैं बार बार इको को ही ज़्यादा मेंशन किया जा रहा है, बट अगर पार्ट 1 पढ़ के जाएँ तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पिछले कई सालों के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी पार्ट 2 पर ही बेस्ट हैं, लेकिन अगर इस साल भी पार्ट 1 आ गया तो आप क्या करेंगे? सो प्रायोरिटी आप दोनों को दीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की सीरीज में अगर आप देखें, सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरव्यू, कैरेक्टर स्केच ऑफ अम्बर्टो इको, कंपेरिजन ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मीडिया इन्फ्लुएंस थ्रू इंटरव्यू। सो ये रही एक छोटी सी रिकैप हमारे लिए आपके पास क्लास 12th बोर्ड के लिए। आप इसमें पढ़ के जाएं और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में इसी सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए, तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।